नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। हे केशव, ऐसे लोगों का संहार करो जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। शायद ऐसी ही प्रतिध्वनि भगवान कृष्ण के मन मस्तिष्क में उस वक्त गूंजी होगी जब वे महाभारत में पांडवों का साथ दे रहे थे। हालांकि वे द्वापर युग था और ये कलयुग है। असुरी शक्तियां उस वक्त भी थी और आज भी विद्यमान है। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी ये वक्त चैन की बंसी बजाने के बजाय सुदर्शन चक्र उठाने का है, क्योंकि उनके प्रभार के जिले इंदौर में ऐसी अमानवीय घटना घटी जिससे मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक का एक और टीका लग गया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत की घटना आज के आधुनिक समाज को झकझोरने वाली है। ये बदरंग तस्वीर उस शहर की है जिसे लगातार 7 बार स्वच्छता में अव्वल आने का तमगा हासिल होता आया है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इंदौर के प्रभारी हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसी शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, वे इसी क्षेत्र से विधायक हैं। इतने गंभीर मामले पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव की असहाय टिप्पणी उनके नकारेपन को उजागर करती है। नवाचार के लिए सुर्खियां बटोरने वाले भार्गव मौन क्यों हैं? उनका ये कथन और भी लापरवाही का द्योतक है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। जब अफसर नहीं सुनते हैं तो वे कुर्सी से चिपककर क्यों बैठे हुए हैं? यही सवाल भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी दागा है। मगर इन नेताओं में से किसी में भी इतना नैतिक साहस नहीं है कि वे आगे आकर इस घटना की जिम्मेदारी लें। इस्तीफा नहीं दे सकते तो कम से कम पेशकश ही कर दे। इंदौर में 15 निर्दोषों की मौत का मामला कोई साधारण नहीं है और ना ही कोई औद्योगिक दुर्घटना है। सच पूछो तो ये एक आपराधिक लापरवाही है जिसकी जिम्मेदारी नेताओं और अफसरों की बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाकर अपने कर्तव्यों की तिश्री कर ली है। साथ ही इतनी बड़ी घटना का ठीकरा अदने से अफसरों के सिर फोड़ दिया है। हर घटना के बाद ऐसा ही करना सरकारी प्रचलन बन गया है। ये एक तरह से घटना की गंभीरता को कमतर करता है। प्रदूषित पानी पीने से हुई मौतों पर एक पत्रकार ने नगरीय प्रशासन मंत्री से सवाल पूछा तो वे जवाब देने की बजाय भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फोकट का सवाल बताकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस घटना को भी पूरी दुनिया ने देखा। बाद में अपनी खाल बचाने के लिए उन्होंने ट्वीट कर खेद प्रकट कर दिया। लेकिन मंत्री की बदतमीजी और बदजुबानी कैमरे से छिप नहीं पाई। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सच में महाकाल के साधक और श्री कृष्ण के उपासक हैं तो उन्हें अपने आराध्यों की भांति कुछ करके दिखाना चाहिए। उन्हें इस आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय कर कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो मध्य प्रदेश में मिसाल बन सके। उनकी कथनी के बजाय करनी से समूचे राज्य में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि आज जन की जान की कितनी अहमियत है। महज घड़ियाली आंसू बहाने और आर्थिक सहायता देने से काम नहीं चलेगा। इसे फिलहाल उन परिवारों के जख्मों पर मरहम लग सकता है जिन्होंने अपनों को खोया, लेकिन निरंकुश अफसरशाही पर लगाम कभी नहीं लग पाएगी। इसके पूर्व छिंदवाड़ा में विषैला कफ सिरप पीने से करीब 2 दर्जन मासूमों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी सिर्फ लिपापोती की गई, लेकिन अफसरशाही ने कोई सबक नहीं लिया। मध्य प्रदेश अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए सबसे मुफिद माना जाता है, क्योंकि इस राज्य में आते ही आईएएस की परिभाषा परिवर्तित हो जाती है। एक तरह से यहाँ पर आईएएस यानी आई एम सेफ कहा जाता है। ये श्रेष्ठी वर्ग सरकारी पैसे पर मौज करना और समय पर प्रमोशन को ही अपना अधिकार मानता है। लेकिन कर्तव्य की बलि वेदी पर कोई और शहीद होता है। यहाँ हर आईएएस अफसर साफ बच निकलते हैं। राज्य के राजनेताओं में इतना ही साहस नहीं है कि वे किसी आईएएस अफसर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।